जय हिंद साथियों, जैसे आपको पता है कि बिहार एसआई का जो लड़कियों का रनिंग था कंप्लीट हो चुका है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फाइनल कट ऑफ के बारे में। ऐसे आप लोगों को पता है कि जो लड़कों का रनिंग था समझ लीजिए काफ़ी बुरा देखने को मिला था, लेकिन लड़कियां जो है काफ़ी बेहतर परफॉर्म की है रनिंग में, जिसके वजह से इन लोगों का समझ लीजिए कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाने वाला है। तो आज उन्हीं के कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैंने ऑलरेडी बॉयज़ के लिए जो है मेल कैंडिडेट के लिए कट ऑफ बना रखा है फाइनल कट ऑफ, उसको भी जाके आप लोग देख सकते हैं। उसमें भी समझ लीजिए कि उसके आसपास यदि आपका नंबर आ रहा है तो आप लोग अपने आप को सिलेक्टेड मानिए और मेडिकल के लिए आप लोग अपने आप को फिट रखिए। और ये जो वीडियो है स्पेशली समझ लीजिए कि फ़ीमेल कैंडिडेट के लिए है। तो इस वीडियो में हम लोग फीमेल के बारे में बात करने वाले हैं कि फ़ीमेल का फाइनल मेरिट कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू देखिए। लड़कियों का सीट की बात करें तो लड़कियां जो है लड़कियों के लिए सीट है 759 सीटों के आसपास लड़कियों का सीट रिजर्व है समझ लीजिए कि। और इसमें इन लोगों का जो क्वालिफाइड कैंडिडेट लोग है ये लोग 3600 के आसपास है, मतलब 3500-3600 के आसपास है। तो समझ लीजिए कि इस हिसाब से ये लोग लगभग 4.5-5 गुना के आसपास है। तो कंपेरिजन टू लड़के इन लोगों का काफ़ी अच्छा रिजल्ट हुआ है और काफ़ी समझ लीजिए कि लड़कियां जो है फिजिकल में क्वालिफाई हुई है। तो इस हिसाब से इन लोगों का कट ऑफ भी हाई देखने को जाएगा। एक चीज़ इसमें और बताना चाहूँगा कि देखिए ये जो कट ऑफ होगा स्पेशली फीमेल के लिए होगा और ये जो है सब इंस्पेक्टर के लिए है, सार्जेंट के लिए नहीं है। क्योंकि सार्जेंट के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर लड़कियों का बात करें तो लड़कियों के लिए सार्जेंट के लिए कोई समझ लीजिए कि सीट तो रिजर्व है कि हाँ इतना सीटों पे लड़कियां हैं, लेकिन फिजिकल के लिए इनमें इन लोगों के लिए कोई अलग से एक्स्ट्रा मतलब फिजिकल नहीं देना था। जिससे लड़के दे रहे थे एक्स्ट्रा फिजिकल, इन लोगों का जंप गोला सब अलग था ना, लेकिन लड़कियों का नहीं था। लड़कियाँ जैसे जो लड़की सब इंस्पेक्टर पास कर रही थी वो लड़कियाँ सार्जेंट भी पास कर रही थी। तो समझ लीजिए इनका कट ऑफ जो है आपको मैं अलग से बताऊँगा और साथ साथ जो मेल कैंडिडेट है सार्जेंट उनका भी कट ऑफ मैं अलग से बताने वाला हूँ, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग फीमेल कैंडिडेट जो सब इंस्पेक्टर पद पे है उनका मैं कट ऑफ 759 पद के लिए 3600 के आसपास लड़कियां क्वालिफाई हुई है। तो इस प्रकार से ये लोग है जो समझ लीजिए कि अपने सीट से लगभग 4.5-5 गुना के आसपास क्वालिफाई हुई है। तो इस प्रकार से इन लोगों का जो है कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाने वाला है। मिनिमम समझ लीजिए कि 6 से 7 नंबर इन लोगों का बढ़ने वाला है। हर कैटेगरी में आपको इतना बढ़ता हुआ दिखेगा। और एक चीज़ यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि जो भी ये मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ एक परसेंटेज कट ऑफ होगा। मतलब समझ लीजिए कि जो आपका ये क्वेश्चन है उसमें आपका परसेंटेज इतना, अगर आप क्वेश्चन सही किए हैं तो समझ लीजिए कि आप क्वालिफाई होंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोगों का जो कट ऑफ दिया था फिजिकल के लिए कट ऑफ जो दिया था उसी में हम आपको परसेंटेज कट ऑफ जोड़ूंगा, परसेंटेज नंबर जोड़ूंगा, इस हिसाब से आपका कट ऑफ शो होगा, ठीक है। तो चलिए हम 1 बाय 1 चालू करते हैं। तो जनरल का बात करें तो जनरल फीमेल का इसे आप लोगों को पता 65.9, ठीक है। तो इन लोगों का फाइनल मेरिट कट ऑफ की बात करें तो आपको 5 से 6 नंबर बढ़ता हुआ दिखेगा। तो इस प्रकार से आपको 70 से 71 नंबर, मतलब जिस फीमेल कैंडिडेट का 70 से 71 नंबर आएगा फाइनल मेरिट में तो समझ लीजिए वो अपने आप को सेलेक्ट मानेंगी और 1-2 नंबर आप आगे पीछे कर सकती हैं, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि देखिए ये क्लियर नहीं हुआ है 3600 लड़कियाँ जो क्वालिफाई हुई है उसमें ये क्लियर नहीं हुआ है कि ओबीसी से कितना लोग हैं, ईडब्ल्यूएस से कितना लोग हैं, जनरल से कितना लोग हैं। अगर ये सब पता चल जाता तो और आपको क्लियर आपको देखने को कट ऑफ मिलता है, लेकिन ये सब जानकारी अभी नहीं मिल पाई है समझ लीजिए कि। तो इस हिसाब से समझ लीजिए कि आपको थोड़ा सा अंतर देखने को मिल सकता है कट ऑफ में, 1-2 नंबर आप आके पीछे मान के चलिएगा, ठीक है। तो आप जनरल का समझ गए। जनरल के बाद बात करेंगे ईडब्ल्यूएस। तो देखिए ईडब्ल्यूएस का जो फिजिकल के लिए कट ऑफ उठा था वो था 60.6, जो समझ लीजिए कि ओबीसी से भी कम था। तो 60.6 इन लोगों का कट ऑफ था फिजिकल के लिए। तो इसमें आप लोग 6 क्वेश्चन लगभग जोड़ लीजिए, 6 से 7 क्वेश्चन आप इसमें जोड़ लीजिए। तो इन लोगों का जो फाइनल मेरिट कट ऑफ होगा समझ लीजिए कि 66 से लेकर 67। अगर इतना आपका नंबर आ रहा है 66 से 67 समझ लीजिए कि आप अपने आप को सिलेक्टेड मानिए, क्वालिफाइड मानिए, ठीक है, फाइनल मेरिट में। अब ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की जो फिजिकल के लिए कट ऑफ होता था फीमेल के लिए वो था 61.7, ठीक है। तो इन लोगों का 7 नंबर के आसपास लगभग बढ़ सकता है अपने फाइनल में क्वालिफाइड माने, ठीक। इसके बाद ईबीसी की बात करें तो ईबीसी जो कट ऑफ होता था फिजिकल के लिए वो था 56.4 लोगों का कट ऑफ होता था फिजिकल में। तो इनका भी समझ लीजिए कि 7 नंबर के आसपास बढ़ेगा ईबीसी का भी। तो इनका भी लगभग समझ लीजिए कि 63 से 64 नंबर अगर आ रहा तो ये फाइनल मेरिट में अपने आप को सिलेक्ट माने, ठीक। उसके बाद एससी की बात करें तो एससी भी समझ लीजिए 44.1 इन लोगों का फिजिकल में कट ऑफ उठा था। तो ये लोग भी समझ लीजिए कि 6 नंबर के आसपास अपने आप को मान लें। तो लगभग 50-51 नंबर के आसपास अगर इनका आ रहा है, मतलब 50-51 क्वेश्चन इन लोगों का सही हो रहा है तो समझ लीजिए कि ये भी अपने आप को फाइनल मेरिट में सिलेक्ट मानेंगे, ठीक। उसके बाद एसटी की बात करें तो एसटी हमेशा एससी से ज़्यादा इन लोगों का कट ऑफ रहता है। तो समझ लीजिए
एसटी का जो कट ऑफ था इन लोगों का उठा था 55.4 फिजिकल के लिए। तो ये लोग भी लगभग 6 से 7 नंबर अपने आप को प्लस कर लें। इतना नंबर अगर आपका समझ लीजिए कि आपका 61 से 62 नंबर अगर आपका फाइनल मेरिट में बन रहा है तो आप अपने आप को सेलेक्ट माने और आप अपने आप को मेडिकली फिट रखने का कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद एक ईबीसी के लिए था 3% आरक्षित ईबीसी के लिए था। तो इनका भी कुछ कट ऑफ इस तरह था कि 59.4 पे इन लोगों को उठाया गया था। तो इनका भी समझ लीजिए कि 3 से 4 नंबर बढ़ने वाला है, इससे ज़्यादा इन लोगों का नहीं बढ़ेगा। तो ये आरक्षित सीटें हैं, तो इन लोगों का भी समझ लीजिए कि 62 से 63 नंबर अगर आ रहा है तो ये लोग भी अपने आप को फाइनल मेरिट में सेलेक्ट मानेंगे, ठीक है। और फ्रीडम फाइटर भाई लोगों का भी समझ लीजिए कि 59.5 के आसपास इन लोगों का भी फिजिकल में कटअप उठा था। तो इस प्रकार से ये लोग भी अपना 5 से 6 नंबर बढ़ा लेंगे। तो 65-66 नंबर के आसपास अगर इनका भी आ रहा तो ये अपने फाइनल मेरिट में अपने आप को सिलेक्ट मानेंगे और अपने आप को मेडिकली फिट रखने की कोशिश करेंगे। तो समझ लीजिए कि इतना आपको इसी के आसपास रहने वाला है। 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे कर सकते हैं। और ये मैंने जितना बताया है समझ लीजिए कि क्वेश्चन है, परसेंटेज क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि आपका फिजिकल के लिए कट ऑफ दिया था, परसेंटेज नंबर जो दिया था, परसेंटेज क्वेश्चन नंबर दिया था, समझ लीजिए उसी तरह से ये भी आपका परसेंटेज क्वेश्चन अगर आपका आ रहा है, समझ रहे हैं ना, अगर इतना आपका नंबर बन रहा है तो आप अपने आप को सेलेक्ट मानिएगा और अपने आप को मेडिकली फिट रखने की कोशिश करिएगा। क्योंकि समझ लीजिए कि जितना तेज़ी से आपका ये वैकेंसी चल रहा है बहुत जल्दी आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब रिजल्ट समझ लीजिए कि वो फाइनल मेरिट आएगा डायरेक्ट। जितना आपका सीट है 13 जैसे सीट है उतना ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, उतना ही लोगों को डायरेक्ट फाइनल मेरिट हाथ में थमाया जाएगा। देन उसके बाद से आपका मेडिकल कराया जाएगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो भी ज्वाइनिंग लेटर वगैरह जो आगे का प्रोसेस है कराया जाता है। क्योंकि आपका सब कुछ लगभग कंप्लीट हो गया। फिजिकल ही जो था ये आपका मोस्ट था, इसके बाद अब आपका कोई प्रोसेस हार्ड बचने वाला नहीं है। मेडिकल भी इसका आपका बहुत नॉर्मल होता है। और इसके बारे में मैं तमाम आपको मेडिकल से रिलेटेड 2-4 वीडियो बना रखा है कि क्या क्या आपको चेक होता है, तो उसको भी जाके आप लोग देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। और बिहार दरोगा के फ्लेइंग लिस्ट में जाइएगा तो आपको तमाम बिहार दरोगा से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगी, उसको भी जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी मैं कोई अलग से अपडेट आता है तो उसको भी आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगा। तो ये आपका जो था समझ लीजिए कि फीमेल का फाइनल मेरिट कट ऑफ था। अब जो मैं नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आने वाला है उसमें सार्जेंट के लिए स्पेशली सार्जेंट का कट ऑफ कितना रहने वाला है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन की सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और साथ साथ आप हमारे पास पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, सारी सोशल मीडिया का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट अपडेट में। जय हिंद।